अलोहा, वेलकम टू द चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है एबनॉर्मैलिटी एंड नॉर्मैलिटी। यहाँ हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या व्यवहार और कौन सा व्यवहार असामान्य है और कौन से व्यवहार को हम सामान्य कहते हैं, क्योंकि हमने ये पढ़ा है अपने पिछले वीडियो में कि असामान्य मनोविज्ञान असामान्य व्यवहार का अध्ययन करता है। तो किस तरीके के व्यवहार को असामान्य कहा जाएगा या माना जाएगा, हम उसे यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्राइटेरिया ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर, क्या मानदंड हैं, क्या कसौटियाँ हैं जिन पर अगर कोई व्यवहार खरा उतरता है तो उसे असामान्य व्यवहार कहा जाएगा। इसे कहते हैं क्राइटेरिया या कसौटी असामान्य व्यवहार की। पहला है सफरिंग। सफरिंग का मतलब है झेलना, सहना या भुगतना। If people suffer or experience psychological pain, we consider this as indicative of abnormal behavior और abnormality। अगर वो उससे परेशान है, उससे झेल रहा है या मनोवैज्ञानिक तनाव में है किसी परिस्थिति से, तो उसे हम असामान्य व्यवहार कहते हैं। जैसे विषाद में जो उससे पीड़ित व्यक्ति होता है वो बहुत परेशान और उदास निराश रहता है। इसके साथ ही साथ चिंता या दुश्चिंता जिसे हम कहते हैं, जो दुश्चिंता जिन व्यक्तियों को होती है वो भी उससे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये ऐसी परिस्थितियां हैं जैसे विषाद या दुश्चिंता, ये अगर मनुष्य को हो जाती हैं तो उससे वो बहुत ज़्यादा मनोवैज्ञानिक तनाव में और परेशानी में रहता है और उससे भुगतता रहता है। तो इस तरीके के व्यवहार को असामान्य व्यवहार या एबनॉर्मैलिटी असामान्यता में माना जाएगा। लेकिन मेनिया या उन्माद, उन्माद वह परिस्थिति है जिसमें मनुष्य बहुत ज़्यादा खुश और उन्माद की अवस्था में रहता है। इस परिस्थिति में जो इससे पीड़ित व्यक्ति है वो इसे सफरिंग मानता ही नहीं है। इससे इस स्थिति से वह बहुत ज़्यादा खुश रहता है। लेकिन उन्माद अपने आप में एक असामान्य व्यवहार है। कहने का तात्पर्य ये है कि सफरिंग इज एन एलिमेंट ऑफ एबनॉर्मैलिटी इन मैनी केसेस बट नॉट इन ऑल केसेस। हर परिस्थिति में सफरिंग या सहना या झेलना या भुगतना असामान्यता को इंडिकेट करता हो ये ज़रूरी नहीं है। इट इज़ neither a sufficient condition nor even a necessary condition for us to consider something as abnormal। ना तो केवल और केवल इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं, या नॉर इवन अ नेसेसरी, या नेसेसरीली उसमें सफरिंग हो किसी इंसान में किसी परिस्थिति की वजह से, तो हम उसे एबनॉर्मल कहेंगे, एबनॉर्मैलिटी कहेंगे। तो ये कसौटी हर परिस्थिति पर, ये मानदंड हर परिस्थिति पर लागू नहीं होता है। नेक्स्ट इज मैलअडेप्टिवनेस। मैलअडेप्टिवनेस का मतलब है असमायोजित व्यवहार। मनुष्य अपने जीवन में समायोजन स्थापित करता रहता है और जो लोग श्रेष्ठ समायोजन स्थापित कर पाते हैं वातावरण के साथ, वही अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं। समायोजन जीवन की बहुत बड़ी आवश्यकता है और हम सभी समायोजन करते हैं। तो इस तरीके से समायोजित व्यवहार एक बहुत ही अपेक्षित व्यवहार है कि मनुष्य अगर अपना जीवन अच्छा जीना चाहता है या अच्छे तरीके से जीता है तो वो समायोजन करता है या उसे समायोजन करना चाहिए। सो मैलअडेप्टिव बिहेवियर इज ऑफन एन इंडिकेटर ऑफ एबनॉर्मैलिटी। असमायोजित व्यवहार को जनरली असामान्यता के तौर पर देखा जाता है। लेकिन एक बात समझने की कोशिश करें, एनोरेक्सिया एक जो बीमारी होती है उसमें लोग जो उससे पीड़ित व्यक्ति है वो इतना कम खाता है कि उसे हॉस्पिटलाइज तक होने की आवश्यकता पड़ जाती है। The person with depression may withdraw from friends and family and may be unable to work for weeks and months। हम सब काम करते हैं, लोगों के साथ मिलते जुलते हैं, लेकिन डिप्रेशन की वजह से कुछ लोग सबसे अपने आप को बिल्कुल अलग कर देते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं, बिल्कुल अकेले में रहना पसंद करते हैं। तो ऐसी परिस्थितियां सामान्य नहीं है जहाँ पर इंसान अपने आप को समायोजित नहीं कर पा रहा है। यानी उसे अच्छे से खाना खाना चाहिए और ख़ुद को स्वस्थ रखना चाहिए, लेकिन वो इतना ज़्यादा भूखा रहता है कि वो अपने आप को हॉस्पिटल तक पहुँचा देता है। इसके साथ ही साथ डिप्रेशन के पेशेंट
अपने आप को बिल्कुल अकेला कर लेते हैं, उदास और निराश रहते हैं और उससे उनका दैनिक जीवन प्रभावित होता है। वो अपनी सोशल लाइफ बिल्कुल ख़त्म कर लेते हैं और इससे उनकी काम की प्रक्रिया भी यानी वर्क लाइफ भी इन्फ्लुएंस होती है। सो ये असमायोजित व्यवहार है। मेल अडेप्टिव बिहेवियर इंटरफियर्स विद वेल बीइंग एंड विद आर एबिलिटी टू एंजॉय आर वर्क एंड आर रिलेशनशिप्स। ये असमायोजित व्यवहार हमसे क्या करवाता है? यह असमायोजित व्यवहार हमारे स्वास्थ्य को डेफिनेटली हैम्पर करता है। इसके साथ ही साथ हम जीवन का आनंद नहीं ले पाते हैं। लेकिन इसके विपरीत एक और परिस्थिति देखिए, कॉन आर्टिस्ट यानी कि जो जालसाज होते हैं, जो लोगों को धोखा देकर उनके पैसे ले लेते हैं, चीट करते हैं, एंड कॉन्ट्रैक्ट किलर्स जो पैसे की वजह से लोगों की हत्या करते हैं। ये दोनों ही एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के उदाहरण हैं। दोनों ही लोगों के साथ कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं। कोई उन्हें फाइनेंशियली चीट कर रहा है और दूसरा उन्हें मारता है। लेकिन ये दोनों ही समाज के लिए असामान्य व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन वो उनके लिए उनकी अर्निंग का माध्यम है। यहाँ पर मेल अडेप्टिवनेस से तात्पर्य असमायोजित व्यवहार समाज के लिए समाज के परिप्रेक्ष्य में ज़्यादा देखा जा रहा है, न कि व्यक्तिगत परिप्रेक्ष्य में। नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिकल डेविएंसी, यानी कि जो सांख्यिकीय रूप से विचलित है वो असामान्य व्यवहार है। सांख्यिकीय रूप से विचलित का अर्थ हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जो व्यवहार समाज में कॉमनली नहीं देखा जाता है, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत रेयर है। जैसे जीनियस जो होते हैं, वेरी इंटेलिजेंट पीपल जिनका आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा होता है, वो लोग समाज में कम देखे जाते हैं। लेकिन क्या वो नॉर्मल नहीं है? नहीं, वो नॉर्मल है, लेकिन हाईली इंटेलेक्चुअल है। उसी तरीके से जस्ट बिकॉज समथिंग इज स्टैटिस्टिकली कॉमन डजंट मेक इट नॉर्मल। और उसी तरीके से जो चीज़ें कॉमन है समाज में वो भी नॉर्मल नहीं हो सकती। कहने का तात्पर्य ये है, जैसे सर्दी ज़ुकाम बहुत कॉमनली मिल जाता है, लेकिन ये एक तरीके की बीमारी है। यानी स्टैटिस्टिकल डेविएंसी को हम एक पर्याप्त आधार नहीं मान सकते किसी भी व्यवहार को असामान्य मानने का। उसी तरीके से दूसरे पक्ष को अगर हम देखें, सो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डेफिनेटली रेयर है सोसाइटी में, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा लोग इससे पीड़ित नहीं देखे जाते हैं, लेकिन इसे एक असामान्यता माना जाता है। इस तरीके से हम समझते हैं जो चीज़ें स्टैटिस्टिकली रेयर हैं, स्टैटिस्टिकली रेयर को हम इस केवल फ्रीक्वेंसी के तौर पर देखें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। यानी कि जिनकी बारंबारता कम है या अधिक है। स्टैटिस्टिकली रेयर इज़ जो चीज़ें कम घटित होती हैं, कम देखने को मिलती हैं, कॉमन नहीं है। सो इफ समथिंग इज स्टैटिस्टिकली रेयर एंड अनडिजायरेबल एट द सेम टाइम, कोई चीज़ कम है समाज में, रेयर है और अनडिजायर्ड भी है, जिसकी अपेक्षा नहीं की जा सकती, जो अवांछित है, उसे एबनॉर्मैलिटी कहा जाएगा, न कि उस व्यवहार को जो स्टैटिस्टिकली रेयर है लेकिन डिज़ायरेबल है। जैसे जीनियस रेयर है लेकिन लोग चाहते हैं कि ऐसे लोग ज़्यादा हों, डिज़ायरेबल है। एंड इसके साथ ही समथिंग दैट इज़ अनडिज़ायरेबल बट स्टैटिस्टिकली वेरी कॉमन, या फिर ऐसी चीज़ें या ऐसे व्यवहार जो बहुत कॉमन है लेकिन अनडिज़ायरेबल है, यानी कि रूडनेस। इस तरीके से हम समझते हैं कि वो व्यवहार ही असामान्य माना जाएगा जो रेयर है और अनडिज़ायरेबल है। नेक्स्ट इज वायोलेशन ऑफ द स्टैंडर्ड्स ऑफ द सोसाइटी। हर सोसाइटी के, हर समाज के कुछ नियम हैं जिनकी वो अपेक्षा करती है कि उसके निवासी या वहाँ के सदस्य उन नियमों का पालन अवश्य करें। ये कुछ लिखित भी हो सकते हैं, अलिखित भी हो सकते हैं, या समाज में प्रचलित कुछ नियम भी हो सकते हैं जिनका उसके सदस्य पालन करते हैं। अब अगर कोई व्यक्ति उन नियमों का
अवहेलना करता है या उन्हें तोड़ता है तो उसके व्यवहार को असामान्य माना जाएगा। जैसे टीवी देखना या कार चलाना कोई असामान्य व्यवहार नहीं है, ये हम दैनिक जीवन में इन कामों को करते हैं। लेकिन यूएस में स्टेट ऑफ पेंसिल्वेनिया में एक ऐसी कम्युनिटी रहती है जिन्हें आमिश के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर इस तरीके का व्यवहार असामान्य व्यवहार है। कहने का मतलब ये, किसी समाज का सामान्य व्यवहार भी दूसरे समाज में असामान्य व्यवहार हो सकता है अगर वो वहाँ के सामान्य नियमों की अवहेलना करता है। ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि अवहेलना कितनी ज़्यादा की गई है और वो चीज़ कितनी कॉमन है। अगर अवहेलना की गई है और ये व्यवहार बहुत रेयर देखा जाता है तो उसे हम असामान्य व्यवहार की कैटेगरी में लेके आएंगे। स्थिति जहाँ पर नियमों को तोड़ा ज़रूर गया है लेकिन वो व्यवहार बहुत कॉमन है। जैसे हम लोग कई बार नो पार्किंग में पार्क कर देते हैं, ये व्यवहार इतना ज़्यादा कॉमन है कि इसे असामान्य व्यवहार नहीं माना जाएगा। सो रेयर भी हो और वायलेट भी करता हो, अवहेलना भी करता हो सामान्य नियमों की, सोसाइटी के नॉर्मल रूल्स की, तो उसे हम असामान्य व्यवहार की संज्ञा देंगे। नेक्स्ट इज सोशल डिस्कम्फर्ट। जब कुछ लोग सामान्य नियम तोड़ते हैं और उससे उनके आसपास के लोगों में डिस्कम्फर्ट उत्पन्न होता है तो उसे संज्ञा दी जाती है। जैसे अगर आप किसी थिएटर में बैठे हों और 4-5 रोज़ खाली हों और अचानक से कोई आदमी आके आपके पास आके बैठ जाता है, या कोई ऐसा इंसान जो आपसे कुछ ही मिनट पहले मिला हो और अपने सुसाइडल अटेम्प्ट के बारे में आपसे बात करना शुरू कर दे, तो ये चीज़ें आप में बड़ा ही आंतरिक उद्दोलन या विचलन पैदा कर देती हैं। तो ये जो डिस्कम्फर्ट है, ये किसी व्यवहार से अगर आप में उत्पन्न होता है तो उस व्यक्ति में के व्यवहार को असामान्य व्यवहार कहा जाएगा। नेक्स्ट इज इरेशनैलिटी एंड अनप्रेडिक्टेबिलिटी। इरेशनैलिटी का मतलब है कि कोई व्यवहार कितना तार्किक है, परिस्थिति के अनुरूप है, उसके पीछे तर्क दिया जा सकता है कि ये व्यवहार सही किया गया है, उचित किया गया है। एंड अनप्रेडिक्टेबिलिटी यानी कि उसके बारे में पूर्व कथन किया जा सके। इरेशनल बिहेवियर, जैसे अगर कोई लड़का कुत्ते को देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और इतना घबरा जाता है कि घर से बाहर नहीं निकलता और इवन कुत्ते के नाम से ही उसमें पसीने आने लग जाते हैं और बेचैनी शुरू हो जाती है, तो ये एक काफ़ी अतार्किक व्यवहार होगा। उसी के साथ ही साथ अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर, ऐसा व्यवहार जिसकी उम्मीद नहीं की जा रही हो। अगर कोई व्यक्ति बैठा बैठा शेक्सपियर के डायलॉग्स को, शेक्सपियर के किसी प्ले के डायलॉग्स को बोल रहा है और आपको पता है कि वो किसी प्ले को करने वाला है या कोई आर्टिस्ट है, तो आपके लिए वो एक साधारण सी बात होगी। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो इन सब चीज़ों से कोई ज़्यादा सरोकार नहीं है और फिर भी वो अकेला ज़मीन पर लेटा हुआ इस तरीके के डायलॉग्स को बोल रहा है, तो ये डेफिनेटली एक अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर है जिसे हम असामान्य व्यवहार की कैटेगरी में रखेंगे। नेक्स्ट क्राइटेरिया वो है डेंजरसनेस, यानी कि किसी भी व्यक्ति का व्यवहार कितना खतरनाक है। खतरनाक व्यवहार को असामान्यता की श्रेणी में डेफिनेटली रखा गया है। ये खतरा, जो व्यवहार खतरा है इंसान के खुद के लिए भी और पोटेंशियल थ्रेट है किसी और के लिए भी, तो उस तरीके के व्यवहार को असामान्य व्यवहार की श्रेणी में रखा जाता है। ये कसौटियां हैं जिनके आधार मानकर हम किसी व्यवहार के असामान्य होने का निर्धारण कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अब हम आगे पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स और एलिमेंट्स ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर, यानी कि क्या विशेषताएं हैं असामान्य व्यवहार की। असामान्य व्यवहार सामान्य रूप से स्वीकृत नियमों, सामाजिक मानकों और मूल्यों के विरोधी होता है। इसीलिए यहाँ पर हमने लिखा है दैट इज़ एंटी सोशल। एंटी सोशल कहने का तात्पर्य है कि सामान्य मानक जो समाज ने व्यक्ति के लिए बनाए हुए हैं उनका वो विरोध करता है।
जब व्यक्ति कोई भी व्यवहार इस ढंग से करता है कि उससे समाज के नियम और मानकों का उल्लंघन होता है, तो उसे निश्चित रूप से असामान्य व्यवहार की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट इज मेंटल इम्बैलेंस। असामान्य व्यवहार करने वाले व्यक्ति मानसिक रूप से असंतुलित होते हैं, या कहने का तात्पर्य है विचार और व्यवहार में काफ़ी अस्थिरता पाई जाती है। वो कभी कुछ सोचते हैं और हो सकता है अगले ही क्षण वो कभी बिल्कुल विपरीत उसके बारे में अपना विचार रखते हो। नेक्स्ट इज पुअर एडजस्टमेंट। मैं यहाँ पर पुनः इस बात को दोहराना चाहूँगी, एडजस्टमेंट ही जीवन का उद्देश्य है। हमें हर जगह जीवन में समायोजन स्थापित करना पड़ता है, हर जगह हमारे अनुरूप परिस्थितियाँ नहीं मिलती हैं, और जो लोग पर्याप्त समायोजन स्थापित कर पाते हैं वो अपना जीवन बेहतर तरीके से जी पाते हैं और उससे आनंद प्राप्त करते हैं। तो असामान्य व्यवहार वाले लोग में पुअर एडजस्टमेंट देखा जाता है। ये परिस्थिति के साथ पर्याप्त समायोजन स्थापित नहीं कर पाते हैं। लैक ऑफ इंसाइटफुल बिहेवियर। इंसान को पता होता है कि वो क्या कर रहा है, उसमें इतनी सूझ होती है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है। जिस समाज ने उसके लिए नियम बनाए हैं उनका उसे पर्याप्त ज्ञान होता है, उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन असामान्य व्यवहार में सूझ की काफ़ी कमी पाई जाती है। इस तरह की कमी के कारण असामान्य व्यक्ति को सही गलत, नैतिक अनैतिक, अच्छा बुरा का ज्ञान नहीं होता है। वो अपनी जिम्मेदारियों और अपने कर्तव्यों का मूल्यांकन अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट इज डिसऑर्गेनाइज्ड पर्सनैलिटी। ये असामान्य व्यवहार की एक खास विशेषता है। इस तरह की का व्यवहार विघटित व्यक्तित्व द्वारा अधिक किया जाता है। व्यक्तित्व में कई सारे एलिमेंट्स हैं जो बैलेंस्ड फॉर्म में पाए जाते हैं, लेकिन असामान्य व्यवहार वाले व्यक्तियों में ये इसमें विघटन देखा जाता है। ये इन व्यक्तियों में कॉग्निटिव, मोटर एंड अफेक्टिव तीनों एलिमेंट्स में कोई तालमेल नहीं होता है। हो सकता है उसका व्यवहार कुछ और बात बयां कर रहा हो और उसके विचार कुछ और ही विचार प्रकट कर रहे हो, उसका मस्तिष्क उसकी बातें कुछ और ही विचार प्रकट कर रहे हो। तो इस तरीके से व्यक्तित्व में संगतता नहीं देखी जाती है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ सेल्फ नॉलेज एंड सेल्फ एस्टीम। इन्हें असामान्य व्यवहार वाले व्यक्तियों में आत्मज्ञान का पर्याप्त अभाव होता है, आत्मसम्मान की भी कमी होती है। ऐसे व्यक्ति अपने गुण दायित्व का सही मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट इज फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी। असामान्य व्यक्तियों में असुरक्षा की तीव्र भावना होती है। ऐसे व्यक्ति अपने आप को समाज का एक स्वीकृत हिस्सा नहीं मान पाते। ऐसे व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को शक की निगाह से देखते हैं और विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों में कभी भी खुलकर अपने विचार अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट इज संवेगात्मक अपरिपक्वता। असामान्य व्यवहार की एक विशेषता यह भी है कि उसमें संवेगात्मक अपरिपक्वता देखने को मिलती है। मनुष्य में संवेगों को नियंत्रित करने की क्षमता है किसी हद तक। उसे पता, एक सामान्य इंसान को पता होता है कि उसे कब कौन सी चीज़ उसे खुशी देगी, कब उसे खुश होना है, कब अपने आप को वो दिखा सकता है कि वो खुश है। तो उसे सब परिस्थितियों का ज्ञान होता है। लेकिन इस तरीके के असामान्य व्यवहार वाले व्यक्तियों या असामान्य व्यक्तियों में इस समझ की पर्याप्त कमी देखी जाती है। ऐसे व्यक्तियों में अपने संवेग पर न के बराबर नियंत्रण होता है। हो सकता है कि वो इंसान बहुत ज़्यादा रोता हो, अकारण रो रहा है, इरेशनल यानी अतार्किक रूप से रो रहा है, या अनावश्यक बहुत ज़्यादा खुश है। तो इमोशनल इमेच्योरिटी देखी जाती है। लैक ऑफ सोशल अडेप्टेबिलिटी। असामान्य व्यक्तियों के व्यवहार में सामाजिक अभियोजन की क्षमता का भी अभाव पाया जाता है। ऐसे लोग अपने सहकर्मियों, पास पड़ोसियों के साथ अधिक संतोषजनक संबंध स्थापित नहीं कर पाते हैं। टेंशन एंड हाइपर सेंसिटिविटी।
असामान्य व्यक्तियों के व्यवहार में तनावपूर्ण एवं संवेदनशीलता, अति संवेदनशीलता सामान्यतः दृष्टिगत होती है। ऐसे व्यक्तियों को अपने संवेगों और भावों पर कोई नियंत्रण नहीं होता। ये हो सकता है ये शीघ्र तनाव में आ जाते हों, अतार्किक तनाव में जहाँ आवश्यकता न हो वहाँ पर भी। इसके साथ ही साथ अति संवेदनशील होते हैं, छोटी छोटी बातों पर अत्यधिक संवेदनशील हो जाते हैं और उनके प्रति अधिक बेचैनी दिखाते हैं। नेक्स्ट इज नो फीलिंग ऑफ रिमोर्स, यानी पश्चाताप की भावना नहीं होती है। असामान्य व्यक्तियों में से अगर कुछ व्यवहार गलत हो जाए जो सामाजिक मानकों या परिस्थिति के अनुकूल न हो तो उनमें रिमोर्स नहीं होता, उनमें पश्चाताप नहीं होता है कि हमसे कुछ गलत हो गया है। हम ये समझ चुके हैं कि असामान्य व्यवहार क्या है, तो अब हम एक बार ये भी समझना चाहेंगे कि व्हाट इज़ नॉर्मल। नॉर्मल व्यवहार क्या है या सामान्य व्यवहार किसे कहते हैं, क्या विशेषताएं होती हैं सामान्य व्यवहार की। तो जो सबसे पहली विशेषता है वो है इनसाइटफुल बिहेवियर, यानी सामान्य व्यवहार हमेशा सूझपूर्ण होता है। एक सामान्य व्यक्ति को इस बात की स्पष्ट सूझ होती है कि वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और कौन सा व्यवहार किस परिस्थिति में करना चाहिए और किस परिस्थिति में नहीं करना चाहिए। उसे पता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन असामान्य व्यवहार में इस सूझ की पर्याप्त कमी देखी जाती है। अगला जो टॉपिक है वो है बैलेंस सोशल एडजस्टमेंट। ये हम बात अभी भी वापस उसी मुद्दे पर आते हैं कि एडजस्टमेंट, सामान्य व्यवहार वाला इंसान आसानी से नहीं कर भी, मुश्किल से भी, लेकिन परिस्थिति के साथ समायोजन स्थापित कर लेता है। लेकिन असामान्य व्यवहार में ये समायोजन स्थापित नहीं हो पाता है। इमोशनल मैच्योरिटी एंड कंट्रोल, जो लोग नॉर्मल हैं उनमें इमोशनल मैच्योरिटी है, उन्हें अपने संवेगों के बारे में जानकारी है, उन्हें वो काफ़ी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन असामान्य व्यवहार वाले व्यक्ति में ये नियंत्रण नहीं देखा जाता है। नेक्स्ट इज नॉलेज ऑफ रियलिटी। सामान्य व्यक्ति को वास्तविकता का पूर्ण ज्ञान होता है। वो हमेशा अपने व्यवहार और क्रियाओं को सामाजिक मानकों की वास्तविकता के अनुकूल बनाए रखता है। उन्हें काल्पनिक सच्चाई से अपने आप को वो काल्पनिक सच्चाई से अपने आप को दूर रखता है। उसमें विभ्रम, व्यामोह, इल्यूजन्स या भ्रम जिन्हें हम कहते हैं की कमी देखी जाती है। नेक्स्ट इज स्ट्रेंज एंड बिजार बिहेवियर। उनका व्यवहार विचित्र और ऊटपटांग नहीं होता है। परिस्थिति के अनुकूल, स्वयं के अनुकूल, आवश्यकता के अनुकूल उनका व्यवहार होता है। नेक्स्ट है सेल्फ केयर। सेल्फ केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम सभी अपने आप को खुद को हमें अपने आप को केयर करना आना चाहिए कि हमें कैसे कपड़े पहनने हैं, हमें खुद को कैसे व्यवस्थित रखना है, कैसे प्रेजेंटेबल रखना है, हमें ये बात समझ में आनी चाहिए। और सामान्य व्यक्ति इस तरीके की सेल्फ केयर जानते हैं, करते हैं, लेकिन असामान्य व्यक्तियों में ये व्यवहार नहीं या कम देखा जाता है। इस तरीके से हम यहाँ पर अब तक समझ पाए हैं कि असामान्य व्यवहार की क्या कसौटियाँ हैं, उसकी क्या विशेषताएं हैं, सामान्य व्यवहार क्या होता है। इन सब क्राइटेरिया और क्वालिटीज़ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ने के बाद अब हम एक बार विस्तार से समझ लेते हैं कि असामान्य व्यवहार क्या है। यहाँ पर जो हम डेफिनेशन कोट कर रहे हैं वो है DSM-5 की। DSM-5 किस तरह से असामान्य व्यवहार को डिफाइन करता है। अकॉर्डिंग टू DSM-5, अ सिंड्रोम दैट इज प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल, किसी व्यक्ति में उपस्थित होने वाला या उत्पन्न होने वाला एक सिंड्रोम है। सिंड्रोम होता है अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स विच कंसिस्टेंटली अकर टुगेदर, यानी कि ऐसे लक्षणों का समूह जो एक साथ उत्पन्न होता है। एंड दैट इन्वॉल्व्स क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्टर्बेंस, और जो परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो महत्वपूर्ण अशांति उत्पन्न करता है व्यवहार में, संवेगों में और कॉग्निटिव फंक्शन।
संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में, संवेगों में और व्यवहार में उत्पन्न होने वाली अशांति। एंड दीज डिस्टर्बेंस आर थॉट टू रिफ्लेक्ट अ डिसफंक्शन। और ये होता किस वजह से है? इन बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और डेवलपमेंटल प्रोसेसेस दैट आर नेसेसरी फॉर मेंटल फंक्शनिंग। मानसिक प्रक्रियाओं के होने के लिए जो आधारभूत तत्व आवश्यक हैं, जो प्रक्रियाएं आवश्यक हैं, उनमें अगर कोई परेशानी, कुछ डिसफंक्शन हो जाता है तो उसकी वजह से व्यक्ति में संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक और संवेगात्मक अशांति या समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और अगर होती हैं तो उन्हें हम असामान्य व्यवहार की संज्ञा देते हैं। ये जो आधारभूत तत्व है मेंटल फंक्शनिंग के, वो होते हैं बायोलॉजिकल, वो जैविक हो सकते हैं, वो मनोवैज्ञानिक हो सकते हैं और वो विकासात्मक हो सकते हैं। या इसको हम एक और इस तरीके से कह सकते हैं कि मानसिक प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक जैविक, मनोवैज्ञानिक और विकासात्मक प्रक्रियाओं में अगर कोई दिक्कत आ जाती है या कोई परेशानी आ जाती है या डिसफंक्शन उत्पन्न हो जाता है तो उसकी वजह से, उसके परिणाम स्वरूप व्यवहारात्मक, संवेगात्मक और संज्ञानात्मक परेशानियां जो उत्पन्न होती हैं उसे हम असामान्य व्यवहार की संज्ञा देते हैं। मेंटल डिसऑर्डर्स आर यूजुअली एसोसिएटेड विद सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस और एबिलिटी इन key areas of functioning such as social, occupational and other activities। मेंटल डिसऑर्डर्स या इन मानसिक रोगों की वजह से व्यक्ति में महत्वपूर्ण या अर्थपूर्ण या हम कह सकते हैं एक सार्थक डिस्ट्रेस या तनाव देखा जाता है। और इसके साथ ही साथ उसके जो महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्र हैं वो सामाजिक हो सकते हैं, वो उसके जीविका से संबंधित हो सकते हैं या और भिन्न गतिविधियों से संबंधित हो सकते हैं। उनमें किसी न किसी तरीके की कमी आती है या व्यवधान उत्पन्न होता है और तनाव भी उत्पन्न होता है। Predictable or culturally approved responses to common stressors or loss are excluded। असामान्य व्यवहार में DSM-5 में प्रिडिक्टेबल ऐसा व्यवहार जिसके बारे में पूर्वानुमान किया जा सके कि ऐसा होगा। अगर कोई व्यक्ति अपने किसी लव्ड वन को खोता है तो उसमें डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और डिप्रेशन देखा जा सकता है या उदासी देखी जा सकती है। और कल्चरली अप्रूव्ड रिस्पॉन्सेज जिन्हें समाज ने अप्रूव किया हो कि भाई ये तो सामान्यतः हमारे समाज में या समाज में देखा जाता है। अगर ऐसा व्यवहार कोई व्यक्ति करता है कॉमन स्ट्रेसर्स के लिए या किसी अपनी क्षति के लिए तो उसे असामान्य व्यवहार की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। दिस डिसफंक्शनल पैटर्न ऑफ बिहेवियर नॉट स्टेम फॉर सोशल डेविएंस और कॉन्फ्लिक्ट्स दैट द पर्सन हैज़ विद द सोसाइटी एज अ होल। और असामान्य व्यवहार में उन व्यवहारों को भी नहीं रखा जाएगा जो सामाजिक रूप से विचलित हैं या समाज के साथ व्यक्ति के विरोध को प्रदर्शित करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको सामान्यता और असामान्यता में अंतर समझ में आ गया होगा। सो हैप्पी स्टडीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।